सभी दोस्तों को नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अल्लाह बोल गुड इवनिंग। अजय जी आपको भी बहुत सारा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? तो ऑनलाइन माध्यम से एक बार फिर आपके बीच में हाजिर होने का मौका मिल रहा है और ये अवसर दे रहे हैं उत्कर्ष और उत्कर्ष के निर्मल जी, इनका बहुत आभार। और सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को बहुत सारा नमस्कार। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स संविधान पर हमारी चर्चा जारी है। लगभग 5 क्लास हो चुकी है। आप लोगों से रूबरू होने का ये छठा अवसर है। संविधान के अंतर्गत हम लोग फंडामेंटल राइट्स को देख रहे हैं और हर दिन हम लोग 25 से 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट किसी न किसी संविधान के मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 3 मौलिक अधिकारों पर चर्चा करना चाह रहे हैं। एक जो मौलिक अधिकार है, हम लोग बात करना चाह रहे हैं आज जो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ दिनेश जी, आपके राम राम मैंने स्वीकार कर लिया है। आप सभी लोग अब ध्यानपूर्वक इन बातों को सुने। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ये बातें आप लोग बड़ा इसको एंजॉय कीजिएगा। हरेंद्र जी आपको भी नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अनुराग जी, आशीर्वाद तो बड़ों का चाहिए। मैं तो आप जैसा ही एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। विनोद जी आपको भी बहुत सारा नमस्कार। हाँ, जो गोरखपुर से है उनको भी नमस्कार। यूपी में गोरखपुर आदित्य योगीनाथ की जगह है। आप सबको नमस्कार। खैर, हम लोग बात करते हैं अभी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक है, आर्टिकल 23 एंड 24। मेरे हिसाब से ये इतने सामान्य प्रकार के अनुच्छेद है कि अक्सर हर दूसरे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 जैसे ही देखते हैं सीधा हमको याद आता है बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है इस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी व्यक्ति से आप बेगार नहीं करवा सकते, क्योंकि देखिए, चूंकि इसका हेडिंग क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से आप बेगार नहीं करवा सकते हैं। और बेगार वो स्थिति है जिसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है, उस काम के बदले में उसकी जो भी मजदूरी बनती है, जो भी उसका मानदेय बनता है, उसको वो मानदेय नहीं दिया जाता है, या जो मानदेय बनता है उसकी तुलना में मानदेय कम दिया जाता है, तो उसे हम लोग बेगार कहते हैं। अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 23 स्पष्ट शब्दों में कहता है, या यूं कह दीजिए अनुच्छेद 23 के तहत मानवीय दुर्व्यापार या मानव के व्यापार सही शब्द होगा। जिस तरह से वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक उसी तरह से मानव को खरीदा और जो बेचा जाता है उसे हम लोग मानव व्यापार कहते हैं। अनुच्छेद 23 के तहत न केवल बेगार प्रथा पर रोक है, बल्कि साथ ही साथ मानव के व्यापार पर भी रोक है। और आप लोग मित्रों जानते होंगे, मानव के व्यापार के लिए अखबार में जिस तरह का जो शब्द यूज किया जाता है, दैट इज कबूतरबाजी। तो आप ये भी कह सकते हैं अनुच्छेद 23 के तहत कबूतरबाजी पर रोक लगाई गई है। पर याद करें, अनुच्छेद 23 जहां एक और ये कहता है कि इसके तहत बेगार प्रथा पर रोक है, लेकिन साथ ही साथ अनुच्छेद 23 ये भी कहता है कि सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में काम करवा सकती है। ये भी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत लिखा हुआ है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चूंकि मित्रों, राजस्थान में एक प्रथा रही है जिसे हम लोग सागड़ी प्रथा कहते हैं। सागड़ी प्रथा, या फिर यूं कह दीजिए हाड़ी प्रथा। ये सागड़ी प्रथा या हाड़ी प्रथा के अंतर्गत होता क्या है, राजस्थान में जो बड़े किसान हैं, वो किसान अपने खेतों में कार्य करवाने के लिए या अपने पशुचारण के लिए, अपने घरों में कार्य करवाने के लिए कई बार गरीब व्यक्तियों को अपने घर पर रख लेते हैं। ये जो गरीब व्यक्ति उनके घर पे रखे जाते हैं, उन गरीब व्यक्तियों को 24 घंटे काम करवाया जाता है और इसके बदले में उन्हें 2 वक्त का भोजन दिया जाता है। इस प्रथा को राजस्थान में सागड़ी प्रथा और हाड़ी प्रथा कहते हैं। यह भी अपने आप में बेगार प्रथा है एक तरह से। अनुच्छेद 23 को आधार बनाकर राजस्थान में प्रचलित रही सागड़ी प्रथा, राजस्थान में प्रचलित रही हाड़ी प्रथा पर रोक लगाई गई है। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब देखिए, आर्टिकल 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 ये कहता है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर।
आर्टिकल 24 में क्या लिखा है पहले हूबहू देख लीजिएगा। अनुच्छेद 24 में ये लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी खतरनाक कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इन्हीं के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं दैट इज चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। देखिए, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि खतरनाक कल कारखाने में काम नहीं करवाया जाएगा। वैसे आपको बता दें, वर्तमान का जो सिस्टम है, वर्तमान का जो कानून है, वो सभी प्रकार के बाल श्रम पर रोक लगाता है। अगर घरों में किसी मजदूर को रखकर हम घर पे अपनी सफाई का कार्य भी करवाते हैं, या चाय की थड़ी पर हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चे हमको काम करते हुए मिल जाते हैं, ये सारा इलीगल है, अवैध है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 सभी प्रकार के बाल श्रम पर रोक लगाता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है कि खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 24 में। ये तो हमारा पहला मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत ये तीसरा मौलिक अधिकार। अभी आज हम लोग जिसकी चर्चा और करना चाह रहे हैं और जहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं, वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लगाकर 28 तक है, आर्टिकल 25 टू 28। और मेरे हिसाब से आजकल यहाँ से बहुत बढ़िया वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक एक अनुच्छेद का पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमको जितने भी जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे मुद्दों को हम लोग स्पर्श कर पाएंगे। क्या कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद 25 से लगाकर अनुच्छेद 28 तक। जरा देखें आप अनुच्छेद 25, और फिर वही बात, हम लोग अनुच्छेदों को अगर टुकड़े करके पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से बात हमको आसानी के साथ याद रह जाएगी। देखिए, अनुच्छेद 25 में बहुत सारी बातों का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार है, भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म के संदर्भ में कौन कौन से अधिकार है, उस बात का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 25 वो अधिकार किन कंडीशंस में प्राप्त होंगे, उन कंडीशंस का भी उल्लेख करता है। देखिए, जरा देखें इसको। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने, ये पहली बात, अपने अपने धर्म को मानने। दूसरी बात, उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करने। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जरा बहुत ध्यान से सुने। धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियस की बात करता है अनुच्छेद 25। क्या क्या बात करता है? धर्म को मानने, उसका प्रचार व प्रसार करने, धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करने, और साथ ही साथ अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियस। वैसे फर्स्ट ग्रेड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। लेकिन जरा देखें आप, अनुच्छेद 25 में हम लोगों ने देखा कि धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, ये क्या है, इसको जरा देख लीजिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता अभी हाल ही में काफी चर्चा में रही है। और कहां कहां पर चर्चा में है, इसकी बात हम लोग करना चाहते हैं। मित्रों, जब हम लोग कल स्वतंत्रता के अधिकार पर जो बात कर रहे थे, तब आप लोगों को आर्टिकल 19 बताया गया था। आर्टिकल 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) हम लोगों ने देखा, और अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो बी है वो हमने स्वतंत्रता देखी थी, और वो स्वतंत्रता ये थी कि शांतिपूर्वक व बिना हथियारों के बैठक करने की स्वतंत्रता, टू असेंबल विदाउट आर्म्स एंड पीसफुली, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 19(1) बी के अंतर्गत। अब इसको जरा देखें आप। मैंने उस समय भी आपको एक बात कही थी, मैंने आपको ये बात कही थी, वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म की पूजा अर्चना उपासना कर सकता है। ये मैं यही बात कर रहा हूं वीरेंद्र जी। अनुच्छेद 19 पर जब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि सिख धर्म के जब लोग गुरुद्वारा में अरदास करने के लिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हजारों की संख्या में लोग हथियार लेकर एकत्रित हो गए। ऐसा उस व्यक्ति को लग सकता है जो सिख धर्म के बेसिक नियमों को नहीं जानता है। आप लोग जानते हैं सिखों के लिए 5 क, जिसमें केस, कंघा, कटार, कृपाण वगैरह होते हैं, ये जरूरी होते हैं। वो कटार को धारण करते हैं, कृपाण को धारण करते हैं, वो किसी भी तरह से बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। अनुच्छेद 25 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, और सिख धर्म के लोगों को
अगर कृपाण का धारण करना उनके अनुरूप आचरण है तो ऐसी स्थिति में ये अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है। ये भी बात अपने को पता होनी चाहिए। वैसे अनुच्छेद 25 में ये स्पष्टीकरण साफ साफ शब्दों में दे रखा है कि सिखों के द्वारा कृपाण को धारण किया जाना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म के अनुरूप आचरण ही माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। देखिए, अपने धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसके अनुरूप आचरण करना तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता पर मैंने बात की। मैंने आपको यह भी कहा कि धर्म के अनुरूप आचरण करने की ये जो स्वतंत्रता है, मैंने कहा इसको अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही और आप लोग शायद जानते हैं कि वर्ष 2017 में ट्रिपल तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया भारत संघ के मामले के अंतर्गत, और जिसके तहत तलाक की बिद्दत जो ट्रिपल तलाक 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 जिसे कहते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये जो मामला था उस मामले के अंतर्गत ये बात आई थी कि अगर इस्लाम ये कहता है कि ट्रिपल तलाक सही है तो वो उनके धर्म के अनुरूप आचरण माना जाना चाहिए। ये उन लोगों ने तर्क दिया जो ट्रिपल तलाक के पक्षधर थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक न केवल भारत के संविधान के खिलाफ में बल्कि इस्लाम के सिद्धांतों के भी खिलाफ में है। इसे धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत कहा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, देखिए, जब हम लोगों ने अनुच्छेद 21 पर चर्चा की तो 21 पर जब हमने चर्चा की तब मैंने आपको एक बात कही थी कि अनुच्छेद 21 हमको जीने का अधिकार देता है, और मैंने आपको यह भी कहा कि जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आप लोग शायद जानते होंगे जैन एक धर्म है और जैन धर्म में संथारा प्रथा प्रचलित है। जैनों में संथारा प्रथा है, और संथारा क्या होता है इसको भी जरा देखिए। संथारा का मतलब है जब जैन धर्म के लोग, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी है, उनको जब ऐसा लगता है कि वो अपनी बुजुर्ग अवस्था की ओर जब बढ़ गए, जब वो बुजुर्ग अवस्था की ओर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अन्न व जल लेना छोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है, जैनों में इस तरह की मान्यता है कि अन्न और जल लेने के छोड़ने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप अन्न और जल नहीं लेते हैं तो अपने आप को आप मौत की ओर लेके जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। आपको एकदम क्लियर कर दें, अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है धर्म के अनुरूप आचरण करने की आपको स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की जो रूलिंग रही है उसमें यह कहा गया कि जैन धर्म में जो संथारा लिया जाता है, संथारा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होकर इसे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत पढ़ा जाना चाहिए, जो कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। वैसे इस संदर्भ में आपको पूरी तरह से अपडेट कर देते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 साल पहले संथारा पर रोक लगा दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए इस पर रोक लगाई थी। उस निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के ये जो निर्णय है उसके ऊपर स्टे लगा दिया। आज के दिन स्थिति यह है कि जैनों में संथारा प्रचलित है। आज के दिन स्थिति यह है कि संथारा को अनुच्छेद 21 का वायलेशन नहीं माना जाता है। आज के दिन स्थिति यह है कि जैनों के द्वारा जो संथारा लिया जाता है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म के अनुरूप आचरण है। तो ये चारों बातें आपको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत याद रखनी है। एक तो बात है ये, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए वर्ष 2013 में आरएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये जो अनुच्छेद 25 में आपको 4 स्वतंत्रताएं दे रखी है, ये 4 स्वतंत्रताएं निर्बाध नहीं है। इन 4 स्वतंत्रताओं पर कई प्रकार से लिमिटेशंस है, कई प्रकार की सीमाएं, और वो सीमाएं कौन कौन सी है साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 में। लॉ एंड ऑर्डर शब्द लिखा हुआ है, पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था शब्द लिखा हुआ है, सदाचार यानी मॉरलिटी शब्द लिखा हुआ है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए ये चारों प्रकार की स्वतंत्रता होगी। इसका सीधा सा मतलब है अनुच्छेद 25 हमको जब 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है तो उन स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है उन बातों का उल्लेख भी अनुच्छेद 25 करता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। उस पर लिमिटेशंस है और 3 लिमिटेशंस है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। यही प्रश्न वर्ष 2013 आरएस में पूछा गया था और पूछा गया था अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इनमें से कौन सी कंडीशन उल्लेखित नहीं है। वहां पर ये तीनों लिख दिया और एक एक्स्ट्रा शब्द जोड़ दिया, मानववाद। मानववाद जैसी किसी प्रकार की कंडीशन का उल्लेख
अनुच्छेद 25 में नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 25 चार प्रकार की स्वतंत्रता है, उसके लिए 3 कंडीशन। एक तो बातें हुई ये। दूसरी बात, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 25 में अपने अपने धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता दे रखी है, उसी के अंतर्गत हम लोगों को धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार है। मैं हिंदू हूं तो मुझे इस्लाम, मैं इस्लाम धर्म का फॉलोवर हूं तो मुझे ईसाई धर्म को ग्रहण करने का अधिकार है। लेकिन मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 25 में 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखे हुए हैं। वहां स्पष्ट शब्दों में ये तो लिखा हुआ नहीं है, महादेव जी मैंने बता दिया है, संतारा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके तहत उसे अनुच्छेद 25 में जो लिखा हुआ है धर्म के अनुरूप आचरण वो माना गया है, इसलिए अभी अनुच्छेद 21 का उसको उल्लंघन नहीं मानना है। फिलहाल आप इस बात पर आइए, अनुच्छेद 25 में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि धर्म परिवर्तन करने का उसे अधिकार होगा, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति दबाव में या आर्थिक प्रलोभन, किसी प्रकार के लालच में अगर धर्म परिवर्तन करता है तो अनुच्छेद 25 इस बात का उल्लेख करता है कि राज्य धर्म परिवर्तन पर रोक लगा सकता है। जरा सुनिएगा, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का उल्लेख अनुच्छेद 25 में है, स्पष्ट शब्दों में है, और 2 आधार है। अगर आपने दबाव में धर्म परिवर्तन किया या किसी प्रकार के लालच में या लोभ में धर्म परिवर्तन किया तो रोक लगाई जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 में? अनुच्छेद 25 में यह भी लिखा हुआ है, हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल, मंदिर वगैरह समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 25 में है। याद करिएगा, हम लोगों ने पहला मौलिक अधिकार देखा था, समानता का अधिकार, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 देखा, और आज हम लोग अनुच्छेद 25 की बात कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है जरा देखिए। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थान, चाहे वो मैदान हो, खेल के मैदान हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो कुएं हो, वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अनुच्छेद 15 ऐसा कहता है। और अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल, जिसमें मंदिर शामिल है, वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 25 में है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 25 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहां हिंदू शब्द का मतलब जैनों से भी है, या हिंदू शब्द का मतलब सिखों से भी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का मतलब के अंतर्गत हिंदू शब्द का क्या आशय है, इसके अंतर्गत लिखा कि यहाँ हिंदू का मतलब जैन भी है, या हिंदू का मतलब सिख भी है, या हिंदू का मतलब बौद्ध भी है। इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख अनुच्छेद 25 में कर रखा है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 25 के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 26 की। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 को आप 2 टुकड़ों में याद रखें। अनुच्छेद 26 कैसे याद रखना है? अनुच्छेद 26 रामेश्वर जी, आपका ये जो मानववाद वाला जो बात है कि मानववाद क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कब चर्चा करेंगे? जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, उस समय मानववाद शब्द आएगा, वहां पर यह शब्द बताया जाएगा आपको। फिलहाल आप देखें अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 को 2 टुकड़ों में याद करना है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 4 अधिकार दिए गए। एक तो वो भाग है, और दूसरा ये जो 4 अधिकार दिए गए उसकी 3 कंडीशन है, और वो 3 कंडीशन क्या क्या है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 26 में लिखा प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूट, अनुच्छेद 26 में ऐसा लिखा हुआ है। फिर धार्मिक संस्थाओं को न केवल स्थापित करने बल्कि उसका प्रबंधन करने। तीसरी बात लिखी हुई है, तीसरा जो शब्द लिखा हुआ है वहां पर थोड़ा ध्यान से सुने, जंगम, चल व अचल, जंगम व स्थावर। जंगम का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो, और स्थावर का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल हो, अर्थात अचल। अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उसका प्रबंधन करने, और आगे लिखा हुआ है चल व अचल, जंगम व स्थावर संपत्ति को अर्जित करने, और आगे लिखा हुआ है उनका समुचित उपयोग करने का अधिकार होगा।
ये सब बातें अनुच्छेद 26 के अंतर्गत लिखी हुई है। लेकिन आपको याद रखना है, ये 4 जो बातें मैं कर रहा हूं ये तो प्राप्त है ही है, साथ ही साथ इन चारों के लिए 3 कंडीशन दे रखी है, और वो 3 कंडीशन वही वाली कंडीशन है जो हम लोगों ने अनुच्छेद 25 में देखी है। अर्थात आपकी ये जो 4 कंडीशन है वो 4 कंडीशन एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस है, उसके ऊपर बहुत सारी सीमाएं हैं, और 3 सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 25 में कर रखा है, और वो 3 सीमाएं अनुच्छेद 26 में कर रखा है। और वो 3 सीमाएं कौन सी है? पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए, मॉरलिटी यानी सदाचार को नुकसान नहीं होना चाहिए, और हेल्थ यानी स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन तीनों सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए आपको ये चारों अधिकार प्राप्त होंगे अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। एक मित्र पूछ रहे हैं कि हिंदू धर्म के सभी स्थल सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, ये मैं देख पा रहा हूं उसको। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, तृप्ति देसाई नाम है शायद, आई थिंक तृप्ति देसाई बहुत चर्चा में रही। कौन है वो महिला? ये वो महिला है जो अनुच्छेद 25 को आधार बनाकर हिंदू धर्म से संबंधित जो बड़े बड़े मंदिर है, शनि धाम का मंदिर, ये सब चर्चा में रहे, इनमें प्रवेश के लिए वो आंदोलन कर रही है। क्योंकि अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल, मंदिर वगैरह समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। हम और आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे मंदिर है, कुछ ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित किया गया है। तृप्ति उसकी के लिए आंदोलन कर रही है, और उनका तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है भूमाता ब्रिगेड, वो अनुच्छेद 25 को आधार बनाकर ही आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि अनुच्छेद 25 में साफ लिखा हुआ है सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। राहुल जी आप पूछ रहे हैं कि मंदिर की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कभी यूज कर सकता है क्या? देखिए मैं एकदम स्पष्ट कर सकता हूं आपको इस बात को कि मंदिर की प्रॉपर्टी हो या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, आपको सबको अधिकार है, आप चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी कंडीशन है, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान हो रहा है, वहां पर किसी प्रकार का करप्शन हो रहा है, या फिर मॉरलिटी जो सदाचार है उसको किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, या हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अनुच्छेद 26 ऐसा कहता है। अनुच्छेद 27 देखिए जरा, आर्टिकल 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धर्म के नाम पर एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती है। हमारी सरकार ये चाहती है कि एक धर्म को बढ़ावा मिले और उसके लिए भारत के सभी नागरिक टैक्स दें, कर दें। ऐसा नहीं किया जा सकता, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 27 में, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें आप। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 जानने से पहले एक मित्र पूछ रहे हैं कि हमको अनुच्छेद याद नहीं हो रहे हैं। देखिए मैं जानता हूं इन सब बातों को कि अनुच्छेदों को याद करना थोड़ा कठिन कार्य है। आप एक काम कर सकते हैं, हर अनुच्छेद का एक कीवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या लिखा है? राज्यों का संघ। आप उस कीवर्ड को पकड़िए। भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। आप 395 अनुच्छेद याद कर नहीं सकते, ना आपको याद करने हैं, क्योंकि आपको अपना एग्जाम पास करना है। और आप लोग जानते हैं एग्जाम पास करने की रणनीति होती है। एग्जाम, ये जो जिस तरह के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, ये एग्जाम आपकी मेरिट का मूल्यांकन नहीं है, ये आपकी रणनीति का मूल्यांकन है। आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस बनाकर उस एग्जाम को पास करते हैं। आपको 395 अनुच्छेद याद नहीं करने हैं, आप वे अनुच्छेद याद करें जो महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे महत्वपूर्ण को कैसे टालेंगे? पुराने एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो पेपर सेटर है वो किस तरह का प्रश्न दे रहा है। आप लगभग 100-125 आर्टिकल्स को याद रखें। और याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, हर अनुच्छेद में एक कीवर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो उस अनुच्छेद का महत्वपूर्ण शब्द है। आप क्या करिए, पहले उन अनुच्छेदों को टालिए जो आपको याद रखने हैं। समझ लीजिए 100-125 अनुच्छेद हो गए, इन सबके कीवर्ड्स लिख लीजिए और बार बार उनको दोहराइए। दूसरी से तीसरी बार दोहराएंगे तो मालूम पड़ा कि 80% आर्टिकल आपको याद होंगे। 5वीं बार जब आप दोहराएंगे तो मालूम पड़ा कि सारे आर्टिकल्स याद हो गए। सारे आर्टिकल्स के जब कीवर्ड आपको याद हो जाते हैं, इसके बाद में हर आर्टिकल को फिर डिटेल में पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये इनिशियल स्टेज में आप ऐसा कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं समस्या बहुत जबरदस्त आती है खासकर आर्टिकल्स को याद करने में, तो अपना पहले कीवर्ड पकड़कर उसको याद करें तो मेरे हिसाब से काम चल सकता है। यस वीरेंद्र जी, ऑब्वियसली धर्म के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात तो सही है, क्योंकि अनुच्छेद हमारा 15 खुद कहता है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। आर्टिकल 28 क्या कहता है? और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 28 लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की
सरकारी, गैर सरकारी या निजी संस्थान में रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस बात का उल्लेख कर रखा है आर्टिकल 28 में। लेकिन आप याद रखें, ऐसी संस्थाएं जो सरकारी हो, ऐसी संस्था जो धर्म के उद्देश्यों को लेकर ही स्थापित की गई हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा देने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जो सामान्य प्रकार के जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ऐसा अनुच्छेद 28 कहता है। वैसे दो बातें मैं आपको यहां पर शेयर करना चाहता हूं। एक तो अभी लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने मद्रास के संदर्भ में एक निर्णय दिया। मद्रास वो राज्य है जहां पर गत वर्ष सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया। उसके खिलाफ में लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, इसमें किसी भी तरह से धार्मिक शिक्षा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के गायन में कोई रोक नहीं है। अनुच्छेद 28 लिखा है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस सब के बावजूद भी मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय में तमिलनाडु सरकार का जो निर्णय है उस निर्णय को सही ठहराया गया है और तमिलनाडु में सभी राज्यों में सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है। ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। प्रश्न बन जाएगा अभी हाल ही में कौन से राज्य में शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है, तो याद रखना तमिलनाडु में। और ये प्रश्न अगर इस रूप में नहीं बनता है तो चूंकि वहां पर कंट्रोवर्सी हुई, मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने इसे सही ठहराया, हो सकता है इस वजह से कोई सवाल बन जाए, तो आप इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। लगे हाथ आपको एक बात और बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है यूपी में, उन्होंने लास्ट ईयर मदरसों में राष्ट्रीय गान को अनिवार्य किया। उसके खिलाफ में भी मामला कोर्ट में गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है यूपी का, उन्होंने कहा राष्ट्रीय गान किसी भी तरह से धार्मिक शिक्षा नहीं है। राष्ट्रीय गान तो हमारा एक संवैधानिक कर्तव्य है। जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, तब आपको ये बात बताई जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन सारे मुद्दों पर ध्यान रखें। न्यूज़पेपर में जो बातें आ रही है, सीधा प्रश्न बन सकता है अभी हाल ही में किस राज्य में मदरसों में राष्ट्रीय गान को अनिवार्य किया गया, तो यूपी आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ सकता है अभी हाल ही में किस राज्य में सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य किया गया, तमिलनाडु है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पॉलिटी का सीधा सा रूल है। मैं अक्सर क्लासेस में आप लोगों से जब भी बातचीत होती है तो मैं कहता रहता हूं कि पॉलिटी का रूल है, जहां विवाद होंगे वहां सवाल होंगे। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मदरसों में रिलीजन एजुकेशन दी जा सकती है। मुस्तफ़ा जी, हम बात कर रहे हैं अभी अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, उस पर आ रहे हैं जस्ट। तो अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए, ये तो हमारे दो मौलिक अधिकार है। जो शेड्यूल आप लोगों को जो जानकारी है, उस शेड्यूल के हिसाब से आज हमको दो ही फंडामेंटल राइट देखने थे, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा वक्त है, हम लोग बात कर सकते हैं। तीसरा जो मौलिक अधिकार है आज की अपनी क्लास का, वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और मौलिक अधिकारों का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में ये है पांचवा मौलिक अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 29 व 30 में। तो जो मुस्तफ़ा जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसी से संबंधित है। और मुझे लगता है कि जब हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षा व संस्कृति के अधिकार पे भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। बहुत ध्यान से आपको बातों को सुनना है। शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार इसका हेडिंग है, इसका टाइटल जो है वो शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार है, लेकिन बेसिकली ये अल्पसंख्यकों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण का कार्य कर रही थी, उस समय बहुत सारे विवाद थे, उस समय बहुत सारी बातों पर संविधान सभा के सदस्यों में बहस होती थी। एक विवाद ये भी था, आप लोग जानते हैं भारत का विभाजन हुआ था भारत की आज़ादी के साथ। टू नेशन थ्योरी के तहत एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का उदय हुआ था। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। हमारे देश में इस्लामिक देश के रूप में पाकिस्तान का उदय होने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक उस समय भी रहते थे, आज भी रहते हैं। अल्पसंख्यकों के मन में कुछ आशंकाएं थी। हमारी संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक सदस्य थे, उनके मन में कई सारी आशंकाएं थी। उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में रह गए या हिंदुस्तान में रहेंगे, उनका भविष्य का क्या होगा। उनकी जो संस्कृति है, उनके जो खान पान है, उनके जो रीति रिवाज है, उनकी जो पोशाकें हैं, उनका जो एक विशेष कल्चर है, स्पेशल जो उनका कल्चर है, उसको कैसे रक्षा कर पाओगे। तब हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो अधिकार जोड़ा, वह है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। उल्लेख है अनुच्छेद 29 से
30 तक। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। तो मित्रों एकदम स्पष्ट कर देते हैं। पहले आप बताओ मुझे, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित किया गया है? जल्दी बताइए, देखता हूं कितना जल्दी बताते हैं आप। नहीं बता पा रहे हैं तो बता देते हैं आपको। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर कैसे निर्धारण करेंगे कि अल्पसंख्यक कौन है? महादेव जी, मैं उसी परिभाषा पर आ रहा हूं सर। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, फिर भी अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। राहुल जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं। अल्पसंख्यक शब्द शाब्दिक अर्थ के हिसाब से तो हिंदू जाति की वो सभी सारी जातियों से, एकदम सही कह रहे हैं। मैं उसी टॉपिक पर आ रहा हूं। देखिए, एकदम पहले बात आपको मालूम होना चाहिए, अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं है। पहली बात, एकदम सही कह रहे हैं ललित जी। दूसरी बात, अल्पसंख्यक होते क्या है? तो इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णय में किया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, उस रूलिंग के तहत यह है कि 50% से ज्यादा, 50% से कम, 50% से कम जो भी धर्म के लोग रहते हैं वो सब अल्पसंख्यक हैं। और आप और हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या में लगभग 81-82 यानी 80% के लगभग हिंदू रहते हैं। तो ऑब्वियसली जो अन्य धर्मावलंबी है वो अपना आप ही सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा की वजह से अल्पसंख्यक हो गए। अब जो आपका प्रश्न है, एकदम सही प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है। देखिए, अल्पसंख्यक का निर्धारण आप कैसे करोगे? क्या आप पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से निर्धारण करोगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से कम जनसंख्या जिनकी भी है वो सब अल्पसंख्यक है? इसका निर्धारण पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए या राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए? क्योंकि यूपी के, उत्तर प्रदेश के हमारे ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। जैसा कि मित्र लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, मैंने कहा ना जम्मू कश्मीर नहीं, भारत के नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय, आज के दिन स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में मामला चल रहा है, और भारत सरकार से पूछा गया है कि आप अल्पसंख्यकों का निर्धारण कैसे करोगे, क्योंकि लगभग 7 से 8 स्टेट ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक होने चाहिए। आज की स्थिति यह है, आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यह है कि अल्पसंख्यक का निर्धारण पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत है, और किस तरह से है जरा देखें आप। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, तीनों शब्द याद रखें, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 29 कहता है, और साथ ही साथ यह भी कहता है कि इस संदर्भ में उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है भाषा, लिपि और संस्कृति। आपको याद ये रखना है, प्रश्न सीधा ये आ सकता है कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो विशेष प्रावधान किस आधार पर किए गए, इनमें से कौन सा आधार नहीं है। वहाँ सभ्यता लिखा हुआ आ सकता है, वहाँ खान पान लिखा हुआ आ सकता है, वहाँ परंपराएं लिखा हुआ आ सकता है, वहाँ रीति रिवाज लिखे हुए आ सकते हैं। याद रखिएगा, वहाँ 3 शब्द हैं, भाषा, लिपि और संस्कृति। ये तो बात लिखी हुई है आर्टिकल 29 यानी अनुच्छेद 29 में। जरा आर्टिकल 30 देखें। अभी मुस्तफा जी एक प्रश्न भी पूछ रहे थे, उनका जवाब भी है। गोविंद जी, मैं कह रहा हूं ना, केरल में हिंदू अल्पसंख्यक है, फिर भी वहां हिंदुओं को दर्जा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। भारत सरकार को इसका जवाब देने के लिए कहा गया। इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा, क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 30 ये कहता है, जो मुस्तफा जी का जो प्रश्न है वो इस प्रश्न का जवाब यहां पर मिल जाएगा। अनुच्छेद 30 ये कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने, न केवल शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने बल्कि उसका प्रबंधन, हाउ टू मैनेज, उनका प्रबंधन करने का भी अधिकार होगा सभी अल्पसंख्यकों को। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 30 में। मित्रों, अभी मुस्तफा जी ने जो प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूं। उनका प्रश्न था तो फिर मदरसों में इस्लाम की शिक्षा क्यों दी जाती है? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 30।
आर्टिकल 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी प्रकार की शिक्षण संस्थान में, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करता है। वो कहता है कि अल्पसंख्यक न केवल अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं बल्कि उसका प्रबंधन भी वो कर सकते हैं। आर्टिकल 30 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द इस्लामिक एजुकेशन इन मदरसाज। मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दिए जाने का संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 30। इस बात को ध्यान रखिए। और एक और बढ़िया सा एग्जांपल दे रहा हूं, फिर इसके बाद में हम अपनी बात को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। क्या कहता है उसमें? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी धाराएं हैं उसमें। राम निरंजन जी कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्यों? गांव लेवल पर भी किया जा सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा है, तो जब जवाब दे देंगे तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आएगा तब राज्य लेवल पर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। अल्पसंख्यकों का निर्धारण कैसे होगा ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से जो लागू हुआ है, इसमें बहुत सारे प्रावधान है। इनमें से एक प्रावधान ये भी है, सही कह रहे हैं अंजिल जी, 1 अप्रैल 2010 से इसमें एक प्रावधान ये भी है कि सभी शिक्षण संस्थानों को वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए 25% स्थान आरक्षित रखने होंगे प्रवेश के समय। चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो, चाहे वो स्कूल सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में 25% पद वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आरक्षित रहेंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 के कारण, अनुच्छेद 28 और 30 में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है सुनील जी। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के बारे में यह कहा जाता है इट्स ए बंडल ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शंस। जो आप कह रहे हैं भारतीय संविधान विरोधाभासों का पुतला है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है, ये भारतीय संविधान की सुंदरता है। यही तो भारतीय संविधान की खूबसूरती है। जब भी सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का डिसीजन देता है तो वो एक आर्टिकल के बेस पर नहीं देता है, जैसा कि आप कह रहे हैं सुनील जी, हमेशा सामंजस्य करके रखता है। ये सामंजस्य का सिद्धांत वहां पर काम करता है। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 के कारण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पर यह लागू नहीं होता है। यानी अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है उन्हें 25% पद अपने वहां पर आरक्षित नहीं करने होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो इन सब बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आज हम लोगों ने 3 मौलिक अधिकारों पर चर्चा की। मित्रों, आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग वापस मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में। और आप लोग प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आपने सुना, मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.